खड़की समाचार प्रस्तुत खास बात खास व्यक्तिमत्व के साथ आज के हमारे मेहमान महापौर श्री नंद कुमार घोडेले जी ने दिए हमारे सवालों के बेबाकी से जवाब। सुनिए उनके जीवन से जुड़ी अनसुनी कहानियाँ नेहा के साथ खड़की समाचार में। तो मेयर बंगलों पे मैंने कॉन्ट्रैक्टर बोल के कलर मारा था, उस मेयर बंगलों पे मुझे रहने का अवसर मिला। क्या पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे आप? बारवाल साहब के साथ रहते हो। मैंने मेरा वादा पूरा नहीं किया। खुद के बलबूतों पर एक अच्छी मेयरशिप की जिसका नाम आज भी लिया जाता है। मैंने मेरी स्तुति करना एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन आज हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा नहीं था। मुझे कोई पार्श्वभूमि नहीं है। जीवन का राज है वो मैं आप सभी का आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बता पाऊँगा। मैं वो चौधरी मैडम खड़े हो गए और उन्होंने उस कुर्सी पे मुझे बिठाया। आपके कारण मैं एक्सीडेंट में बच गई और आज इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ। मेरी पढ़ाई के कारण मेरे ससुर जी ने मुझे मेरी शादी मेरे अनीता घोडेले मैम से करवाई। लेकिन एक दिन एक बंदा मेरे घर आया, बंसीलाल नगर के घर। उन्होंने मेरे पैर छुए। लेकिन ज़रूरत के समय जो काम आता है लोग उसको भगवान भी मानते हैं। नंद कुमार घोडेले को आवाज़ देने के बाद में हमारे रिश्तेदार बाद में आएंगे, हमारा मित्र परिवार बाद में आएंगे, लेकिन नंद कुमार घोडेले सबसे पहले आएंगे। इस शहर की बागडोर संभालना बहुत कठिन था। वहाँ मैं चुनाव हार गया। शिवसेना से टिकट नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, मैडम को भी नहीं मिला। सभी राजकीय पक्षों के व्यक्तिमत्व और उनका आज तक का राजकारण का सफ़र हम जानेंगे खड़की समाचार में। ऐसे ही एक व्यक्तिमत्व के साथ हम हैं औरंगाबाद के एक्स महापौर नंद कुमार घोडेले जी। हम आज उनसे बात करेंगे। अफसर साहब जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मेरा उनका पारिवारिक संबंध है। एक अलग ही फील्ड का उन्होंने चुनाव किया, पत्रकारिता में आए और आज खड़की समाचार के एक पत्रकार संपादक बोल के उनके चैनल को इंटरव्यू देते हुए मुझे बहुत ही दिल से खुशी हो रही है कि एक मेरा एक सामान्य मित्र जो मेरे परिवार से जुड़ा हुआ था, उनकी अगर हम देखेंगे, उनका अगर ये प्रवास देखेंगे हम अफसर साहब का, तो बहुत ही एक मेहनती कर्तृत्ववान हमारे ये मित्र एक फिजियोथेरेपिस्ट से लेकर एक संपादक तक आज पहुंच गए। बहुत ही ऊंचाई पर उन्होंने आज है। उनके खड़की समाचार को मैं जो इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है। मैं सबसे पहले तो अफसर साहब, हमारी नेहा दीदी, हमारे माजिद भाई, ये पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप आज इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपके पास एक अच्छी प्रश्नावली है, क्वेश्चनरी एक अच्छी है। शायद मुझे जवाब देने का मौका मिलने के बाद में एक अच्छी तरीके से मेरा जो जीवन का राज है वो मैं आप सभी का आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बता पाऊँगा। तो आप शुरुआत कीजिए, मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। कॉन्ट्रैक्टरशिप में आपका बहुत अच्छा नाम है। राजकारण में आने का क्या कारण है आपका? हमारा जिसको खानदानी बिजनेस, मेरे दादा, मेरे पिताजी, मेरे परदादा, मेरा पूरा परिवार कॉन्ट्रैक्टरशिप है। हमारा खानदानी बिजनेस कॉन्ट्रैक्टरशिप है। मेरी भी शुरुआत, मेरे जो दामाद हैं गजानन जी बारवाल साहब, जो पहली बार कारपोरेटर बने, मैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड था। बारवाल साहब को मैंने रिक्वेस्ट की, बारवाल साहब मेरे हाथ में कुछ काम नहीं, मुझे कुछ किसी प्रकार का रोज़गार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो आप मेरी कुछ मदद कीजिए। बारवाल साहब ने मेरा हाथ पकड़कर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लेकर गए और कहा कि आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आप काम शुरुआत कीजिए और निश्चित है आपके कर्तृत्व से आप बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हो जाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। और मेरी शुरुआत बारवाल साहब ने एक छोटे से 700-800 रुपये के काम से करवाई और वहाँ से सन 1988 से मेरी जिसको हम बिज़नेस लाइफ बोलते हैं उसकी शुरुआत हुई। आज हम देखते हैं कि
पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा नहीं था। मुझे कोई पार्श्वभूमि नहीं है, न मेरे पिताजी को, न मेरे दादाजी को, न मेरे घर में किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब बारवाल साहब के साथ रहते हुए मेरा यहाँ एंगेजमेंट हुआ तो आपको आश्चर्य होगा, मेरे ससुर जी और मेरी जो मिसेस अनीता गोडेले मैम है, इन्होंने शादी से पहले शब्द लिया था कि आप पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, आप बारवाल साहब के साथ रहते हो, आप पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, इस कंडीशन पे आपको हम हमारी लड़की के साथ एंगेजमेंट करते हैं। जब मैंने शब्द दिया और मैंने मेरा वादा पूरा नहीं किया, उसका कारण ऐसा था कि एक पॉलिटिक्स की एक समाज सेवा करने की एक तय दिल से इच्छा थी कि लोगों को जब अड़चने हम देखते थे, लोगों की तकलीफ़ें हम देखते थे, तो ऐसा लगता था कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक पोस्ट होनी चाहिए जिसके कारण से हम लोगों के प्रश्न छुड़ा सकते हैं। 1999 में राजा बाज़ार से चुनाव लड़े, उसके बाद में 95 में राजा बाज़ार से चुनाव लड़े, वहाँ मैं चुनाव हार गया। 1999 में 2000 में मैं आज़ाद चुनाव लड़ा नक्षत्रवाड़ी कांचनवाड़ी विटकड़ा से, और आज़ाद बोलकर मैं चुन कर आया और मेरी एंट्री पॉलिटिक्स और सोशल इसमें हो गई। मैं कारपोरेटर बना। कारपोरेटर बनने के बाद में हेल्थ कमेटी चेयरमैन बना। 2004 में मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना। उसके बाद में 2005 में जब वार्ड हमारा लेडीज़ रिजर्वेशन हुआ, मैडम को हमने खड़े करे और उस वार्ड से हमने चुन कर लाए। 5 साल मुझे आराम करना पड़ा क्योंकि मैडम हमारे अनीता गोडेले मैडम ने एक ही शब्द पर ये चुनाव लड़ा था कि मैं आपको मेरे वार्ड में इंटरफेयर नहीं करने दूँगी। शी इज़ ऑल्सो क्वालिफाइड। उन्होंने भी एक एम.ए. मराठी और पुणे यूनिवर्सिटी से पास हुए थे, इसलिए उन्होंने भी अच्छा काम किया। 2010 में फिर वार्ड चेंज हो गए, शिवसेना से टिकट नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, मैडम को भी नहीं मिला। फिर हमारे मित्र परिवार ने डिसाइड किया कि मैडम को हम कबीर नगर से खड़ा करेंगे। कबीर नगर वार्ड ओबीसी लेडीज़ था और उस वार्ड से खड़ा रहने का कारण एक ही था कि मेयर का रिजर्वेशन भी उस 2.5 ईयर का ओबीसी महिला था। खुशकिस्मत ऐसी कि वहाँ से भी हम चुनाव, जहाँ हमारा खुद का भी वोट नहीं है, कबीर नगर वार्ड से हम चुन कर आए। चुन कर आने के बाद में स्थिति ऐसी बन गई कि मैडम को मेयरशिप की एक अपॉर्चुनिटी मिल गई और मैडम ने 2.5 साल, अनीता गोडेले मैडम ने एक अच्छी तरीके से मेयरशिप यहाँ एक शहर की सेवा की। आज आपको पता है शहर के कई इश्यूज थे, शहर में कई ऐसी समस्याएं थी जिसको लेकर इस शहर की बागडोर संभालना बहुत कठिन था। ऐसे कठिन परिस्थिति में भी मैडम ने खुद के बलबूतों पर एक अच्छी मेयरशिप की जिसका नाम आज भी लिया जाता है। 2015 में वो टर्म ख़त्म हुआ, 2012 में मैडम की ख़त्म हुई, 2015 में ये पूरी बॉडी डिज़ॉल्व हो गई, फिर चुनाव हुए और 2015 में मैं इटखेड़ा वार्ड से चुनाव लड़कर मुझे भी 2017 में मेयर बनने की एक शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे इनके माध्यम से एक अपॉर्चुनिटी मिली और मेरा कार्य तो आपको सभी को पता है। मैंने मेरी स्तुति करना एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन हर पब्लिक के ज़ुबान पर एक नंद कुमार गोडेले जैसा मेयर, जैसा मेरे एजुकेशन के बारे में मैंने कभी बताया नहीं, बताने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन मेरा एजुकेशन MBA जिसका फ़ायदा मुझे पॉलिटिक्स में ज़रूर हुआ। पढ़ाई का एक फ़ायदा और है, वैयक्तिक जीवन में मेरी पढ़ाई के कारण मेरे ससुर जी ने मुझे मेरी शादी मेरे अनीता गोडेले मैम से करवाई, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन वैयक्तिक जीवन में भी इम्पोर्टेंस अपना मायने रखता है, सोशल में भी, पॉलिटिक्स में भी पढ़ाई का एक अलग ये वजूद होता है। और निश्चित ही
मुझे मेरे क्वालिफिकेशन का फ़ायदा हुआ और उसके कारण 2.5 साल मैंने अच्छी तरीके से मेरी मेयरशिप संभाली। ये पूरी पब्लिक भी जानती है, मीडिया को भी अच्छी तरह मालूम है। कई समस्याएं मेरे सामने थी। आज आप कचरा की समस्या देखते, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रश्न था, उसके बाद में रास्ते का प्रश्न था, शहर को स्मार्ट बनवाना था, पानी प्रश्न था, ड्रेनेज की समस्या थी। कई महानगर पालिका में कमिश्नर टिकते नहीं थे। पूरी तरीके से इस कारपोरेशन को, इस शहर को एक अच्छा बनाने की मैंने कोशिश की और निश्चित ही आज आप जब देख रहे हैं शहर की डेवलपमेंट, ये मेरा और मेरे साथियों का एक फलश्रुति जिसको बोलते हैं एक सक्सेस है। जहाँ से आपका राजकारण शुरू हुआ, जो वार्ड से आप चुनकर आए थे, तो हमारे दर्शकों को बताइए सर कि आपने उन लोगों के लिए क्या क्या किया। 2000 में मैं मेरी पॉलिटिकल करियर को शुरुआत की। आज़ाद उम्मीदवार में था, लोगों ने चुनकर दिया। शिवसेना में मैंने प्रवेश किया। तब आप देखते हैं विटखड़ा, कांचनवाड़ी, नक्षत्रवाड़ी पूरा एक ही वार्ड था। उस वार्ड में समस्याओं का बहुत बड़ा ये था, जिसे मराठी में कहते हैं समस्यांचा डोंगर। बहुत सारी समस्या थी। जैसा देहात में हम देखते वो परिस्थिति वहाँ थी, लेकिन लोग इतने अच्छे थे जो दिल से मुझे प्यार करते थे। लोगों को मैंने वादा किया था रास्तों का, मैंने वादा किया था ड्रेनेज लाइन का, मैंने वादा किया था वाटर सप्लाई सिस्टम का, मैंने वादा किया था रास्तों का, अच्छे उद्यान का। सभी प्रकार से मैंने जो बेसिक कम्युनिटीज़ है उसका वादा किया था। लोगों के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मैंने काम किया। लेकिन सबसे एक अहम बात मैं कहूँगा कि लोगों के सुख में और दुख में जाना, ये मेरी खास बात है। हर घर से मैं जुड़ा हूँ, हर घर के छोटे बच्चे से लेके बड़े इंसान तक मैं जुड़ा हूँ। और मैं सिर्फ इलेक्शन में नहीं जाता हूँ, मैं हर दिन लोगों को सुबह उठाता हूँ, दिन भर उनके प्रश्न को छुड़ाता हूँ। उनकी जो भी वैयक्तिक भी जो अगर कुछ होंगे, महावितरण का MSCB का काम रहने दो, उसी प्रकार से किसी का कलेक्टर ऑफिस का काम रहने दो, किसी के पुलिस स्टेशन का काम रहने दो, किसी का कोई भी वैयक्तिक भी काम रहने दो, गवर्नमेंट ऑफिसर से रिलेटेड काम रहने दो, किसी को नौकरी का काम रहने दो। आज आप देख रहे हैं कि पैठन रोड की डेवलपमेंट मैंने कहूँगा मैंने की, लेकिन मेरे नागरिकों के साथ रहकर उनके सहकार्य से एक इस पैठन रोड का मैंने नक्शा बदलने का एक जो वादा किया था, मैंने उस वार्ड का नक्शा बदला। और ज़रूर वार्ड के लोग कोई वैयक्तिक काम बोलते नहीं, मुझे नहीं बोले ना किसी को बोलते होंगे। लोगों को सिर्फ क्या चाहिए, सर्विस चाहिए, एक क्वालिटी की सर्विस चाहिए, जो समय पे आता है, लोगों के काम करता है, लोग उसको नवाजते हैं। जसं मराठी में डोक्यावर घेऊन नाचतात। मला ती अपेक्षा नाही, परंतु माझ्या वार्डातला नागरिक आज माझ्या बाबतीमध्ये, आज तुम्ही कोणालाही विचारा, आपले संपादक साहेब तर नेहमी तिकडे येत असतात, अफसर साहेब, परंतु एकही असा लहान मुलगासुद्धा जब मैं जाता हूँ, मेरी गाड़ी भी दिखती है तो घोड़ेले काका कहते। आज वार्ड में कोई भी घर में अगर न्योता होता तो पहले भगवान को कार्ड रखते, दूसरा कार्ड मुझे देते। ये मेरी उपलब्धि है, ये मेरा यश है। आज मैं सिर्फ चुनाव के लिए अर्जी भी भर दूँ तो लोग मुझे चुन के देंगे, मेरा कॉन्फिडेंस है, मुझे विश्वास है। और यही लोगों से मीठा बोलना, लोगों के काम करना, लोगों के सुख दुख में जाना, ये मेरे पॉलिटिकल सक्सेस का आज राज है। अगर लोगों में कोई समस्या होती है तो वो परिवार के लोगों के साथ आपको भी याद करते हैं। तो सर, ऐसा आपको नहीं लगता कि आपका आदर्श लेके बाकी के नगर सेवकों ने भी ऐसा करना चाहिए? कि मैंने सबसे पहले बताया कि डेवलपमेंट के काम करना ये हमारा कर्तव्य है। डेवलपमेंट के काम परसुएशन करना पड़ता है कॉरपोरेशन में, और कॉरपोरेटर के परसुएशन से काम हो जाते हैं। लेकिन सुख और दुख में जाना, जैसे मैंने कहा कि किसी प्रकार का निमंत्रण होता है तो लोग पहले भगवान को पहली चिट्ठी रखते हैं, दूसरी मुझे देते हैं। वैसे ही है, किसी के घर में अगर कोई हादसा होता है, किसी प्रकार की घटना होती है तो मुझे याद करते हैं। इसका कारण है कि हर एक को एक विश्वास है कि नंद कुमार घोड़ेले को आवाज़ देने के बाद में हमारे रिश्तेदार बाद में आएंगे, हमारा मित्र परिवार बाद में आएंगे, लेकिन नंद कुमार घोड़ेले सबसे पहले आएंगे। क्योंकि ये मुझे एक, ज्याला मराठीमध्ये आपण छंद म्हणतो, एक आवड म्हणतो, ये भी ये दिल से होना चाहिए। ये किसी के बोलने पे अगर करता है
तो फॉर्मेलिटी होती है, और कोई अगर दिल से करता है तो मैं समझता हूँ इसके जैसा पुण्य का काम कोई भी नहीं है, इसके जैसे आशीर्वाद कोई भी नहीं है। हर एक जन, आज आप देखते हैं कि कोई कारपोरेटर बेचारों को मोबाइल बंद रहता है, कभी कभी कोई उपलब्ध नहीं हो सकते, लेकिन ज़रूरत के समय जो काम आता है लोग उसको भगवान भी मानते हैं, ये मैंने देखा है। और निश्चित ही हर कोई समाज सेवक ने, हर कोई कारपोरेटर ने सिर्फ हमारे बेसिक एमिनिटीज़ के बजाय अगर हर एक को इस तरीके से अगर सर्विस देता है तो निश्चित ही गले का ताईद बन जाता है। जनता के जो वोटर है हमारे, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जो वोटर नहीं उनके भी मैं काम करता हूँ, पूरे शहर में मैं काम करता हूँ। कहीं कहीं तो ऐसा है कि मुझे खाते खाते भी मुझे जाना पड़ा, क्योंकि पहले मैं कभी मोबाइल बंद नहीं रखता हूँ, कभी पहले अपनी नहीं सोचता हूँ। पहले अगर किसी के समय पे काम आना, अगर मेरे कारण 2 मिनट में लेट होता हूँ तो उसके ऊपर क्या आज ये गिरेगा, उसका असर या उसके ऊपर क्या बीतेगी, उसका मैं ये कि आज ये करता हूँ, ख्याल करता हूँ। निश्चित ही भविष्य में मैं तो सबसे आपके माध्यम से अपील करूँगा कि मैं जितना करता हूँ आप उतना हो सके तो कीजिए, लेकिन आपके काम करने का तरीका अलग है। लेकिन जनता को पर्सनल कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपसे एक 2 मीठे शब्द और उसके ज़रूरत के टाइम काम आना, इतना ही चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कारपोरेटर को या जो उम्मीदवार है उसको प्रचार की भी ज़रूरत नहीं होगी, उसको किसी प्रकार का प्रचार भी नहीं करना पड़ेगा, और जनता उसको खुद ही चुन कर देगी। आपकी ज़िंदगी की आपके वार्ड में ऐसी कौन सी घटना घड़ी है क्या सर, क्या आपको हमेशा याद रहेगी? अभी मेरे मित्र जयप्रकाश गुदगे जी ने बताया कि एक प्रसंग, एक घटना आपको बतानी पड़ेगी जो मैं कभी भूल नहीं सका। मेरे नज़दीक के रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे परिवार, मेरे मित्र लोग, शहर ने भी नहीं बोला, जिस दुर्घटना में 24 लोगों की जानें गई। 7 मई 2007 मैं मोटा देवी से आ रहा था दर्शन कर और कांचनवाड़ी बाराड़ी के हॉस्पिटल के पास गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और बाजू करीब में एक बस्ती थी जहाँ भिक्षुक समाज के लोग रहते थे, जो बेचारे झोपड़ियाँ डालकर बैठे थे। उन्होंने उस एक्सीडेंट में 24 लोगों ने जान गंवाई। उनको बचाने के लिए जब मैं गया तो मैं भी बेहोश हुआ, मुझे भी इंजरी हुई और मुझे भी एडमिट होना पड़ा। केवल और केवल जनता के आशीर्वाद से उसमें से मैं बच पाया। लेकिन दुख इस बात का है कि 24 लोगों को जान गंवानी पड़ी। ये मेरे जीवन में अविस्मरणीय घटना है। ऐसी कई घटनाएं, मैंने एक्सीडेंट में घायल लोग जो है, जख्मी लोगों को मैंने अस्पताल में ले जाकर उनकी जानें बचाई। कई लोग ऐसे हैं जो भूख मारी से आज उनको जान गंवाना पड़ती थी, उनको भूखे को अनाज भी दिया। आज कई बच्चे पढ़ाई के पैसे के कारण नहीं कर सकते, बुक्स के कारण नहीं कर सकते, उनको मैंने पढ़ाई के साहित्य दिया, बुक्स दिए। एक उदाहरण मैं बताऊंगा जो मेरा बड़प्पन नहीं है। एक एमपीएससी की एग्ज़ाम, जो तलाटी की एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक स्टूडेंट मेरे पास आया। उसने कहा कि साहब वाल्मी में रहता था, मैं गरीब घर से हूँ और मुझे बुक्स चाहिए, मुझे पढ़ना है, मुझे तलाटी की एग्ज़ाम देना है, तहसीलदार की एग्ज़ाम, सॉरी। मैंने तुरंत बुक्स का इंतज़ाम किया। एक दिन उसको बगैर बोले बुक्स दे दी। मैं सोचा ये एक 3-4 हज़ार की बुक्स है, ये बेचारा अच्छा बन गया तो ठीक है, मैं भूल गया। लेकिन एक दिन एक बंदा मेरे घर आया, बंसीलाल नगर के घर। एक सुमो गाड़ी थी, पीला दिया लगा हुआ था। मैं एकदम डर गया। मैं बोला मेरे घर कोई पुलिस वाला आ गया कि क्या। उसने, बंदे ने नॉकिंग की और नीचे कहा कि साहब को कहना कि एक क्षीरसागर नाम के व्यक्ति तहसीलदार आपको मिलने आए। हम सोचे फॉर्मेलिटी कोई विश करने आए होंगे। जैसे ही मैं ऊपर से नीचे आया, वो बैठे थे, चाय पानी हो गया था। उन्होंने मेरे पैर छुए। पैर छूने के बाद मैं बोला अरे आप कोण आहे? साहेब म्हणे मी तुमच्यामुळे तहसीलदार झालो, तुम्ही मला पुस्तके दिली म्हणून तहसीलदार झालो आणि या पिवळ्या दिव्याच्या गाडीमध्ये मी आज तुमच्यापर्यंत आलो फक्त आणि फक्त तुमच्यामुळे। कितना आनंद हुआ मुझे। आज चौधरी मैडम जो आरडीसी थे, अपने आरडीसी बनकर आए,
उन्होंने बच्चे को बेचारे दूध पिला रहे थे, गाड़ी में से गिर गए थे। गिरने के बाद में दोनों इंजर्ड थे। बच्चे को मैंने पाटिल के अस्पताल में एडमिट किया, चौधरी मैडम को मैंने पेंटकर साहब के पास एडमिट किया जब वो टीचर थे, पैटर्न से अप डाउन करते थे। दोनों को एडमिट करने के बाद में उनके घर वालों को मैंने हैंड ओवर किया और बाद में दोनों भी अच्छे हो गए, मैं भूल गया। लेकिन मैडम ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के डिप्टी कलेक्टर बन गए। एक दिन जब वो कायगा टोकर के ऊपर बंदोबस्त कर रहे थे, मैं उस आंदोलन में आया था खैरे साहब हम, तो मैं आने के बाद में वो चौधरी मैडम खड़े हो गए और उन्होंने उस कुर्सी पे मुझे बिठाया और कहा साहब आप इस कुर्सी पे, मेरे कुर्सी पे आप बैठिए। मतलब मैडम आप ऐसा कैसे? नहीं, आपके मुझ पर बहुत उपकार है, आपके कारण मैं एक्सीडेंट में बच गई और आज इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ। ऐसे कई किस्से जो सोशल काम करते समय मुझे आए हुए हैं और निश्चित ही मैं समझता हूँ अच्छा काम करने वाला का कभी भी अच्छा ही होता है। और मैं समझता हूँ कि निश्चित ही सभी लोगों ने अपनी ज़िंदगी में, ठीक है स्वार्थ हो सकता है, जैसे बाला साहब ठाकरे ने 20% स्वार्थ और 80% परमार्थ, ये जो सिखाया हमको, अगर इस सीक्वेंस से हम चलते हैं तो निश्चित ही हर एक के जीवन में पॉलिटिकल हो, सोशल हो, सक्सेस ही सक्सेस है। कि कोई भी महापौर की प्रशासन से नहीं बनी, लेकिन आपके स्वभाव की वजह से आप आज तक भी जुड़े हुए हैं उनसे, तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जहाँ लोकल बॉडी होती है वहाँ सेकंड पोजीशन पे प्रशासन होता है। डेवलपमेंट की गाड़ी, शहर डेवलपमेंट की गाड़ी अगर हमको आगे लेके जानी है तो प्रशासन और लोक प्रतिनिधि उस गाड़ी के दो पहिए हैं। और निश्चित ही मैं समझता हूँ एक पहिया दौड़ने लगता है और दूसरा पहिया जो है, तो दूसरा चाक जो जिसको मराठी में कहते हैं, अगर वो स्लो चलता है तो निश्चित ही उसका असर डेवलपमेंट पे होता है। इसीलिए अगर मुझे मेरा कार्यकाल, जो मेरा टेन्योर है, अगर मुझे सक्सेस करना है तो मुझे प्रशासन को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। प्रशासन में कुछ जो त्रुटियां होती है वो समझ के लेना चाहिए, आखिर वो भी इंसान है। और मेरा मानना है झगड़ा कर जो काम नहीं होते वो अगर मीठा बोल के उनको साथ में लेते हैं तो उसके रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। ये मैं 25 साल से इस कॉरपोरेशन से जुड़ा हूँ। मेरी शुरुआत कॉन्ट्रैक्टर से हुई है, आज मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर गया हूँ। जो मेयर बंगलों पे मैंने कॉन्ट्रैक्टर बोल के कलर मारा था, उस मेयर बंगलों पे मुझे रहने का अवसर मिला। इससे ज़्यादा भाग्यशाली में क्यों? और प्रशासन के लोगों ने एक बार डिसाइड किए इसको मदत करना, तो जसं यशाची गुरुकिल्ली ज्याला म्हणतो आपण, प्रशासनाला सोबत घेतलं तर यश निश्चित असतं। म्हणूनच काही चुका असतील तर पोटात घालावं लागतात, त्यांना मोठेपण द्यावं लागतं, त्याच्यात आपलं काय जातं? उसमें हमारा कुछ भी नहीं जाता। इसलिए प्रशासन के लोग ही काम करते हैं। अगर उससे हम बेबनाव करते हैं तो उसका डेवलपमेंट पे असर होता है। मैंने पब्लिक के लिए प्रशासन को साथ में लिया हूँ, प्रशासन के साथ कई जगह कॉम्प्रोमाइज़ भी करा हूँ, और वो सिर्फ पब्लिक के लिए, सिटी डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए प्रशासन और हमें एक अच्छा जो तालमेल जिसको कहते हैं वो है, और उसके रिज़ल्ट आप देखते हैं संघर्ष से रिज़ल्ट नहीं मिलते, एकजुट से जो रिज़ल्ट मिलता है। प्रशासन भी कॉर्पोरेशन का एक घटक है, लोक प्रतिनिधि भी एक घटक है, और दोनों एक साथ आते हैं तो निश्चित ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जो हमें मिले। कॉरपोरेशन के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, आपने आपके कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन अगर शिवसेना की सत्ता आती है सर तो आप क्या करने वाले हैं? शिवसेना की ही सत्ता आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये काले पत्थर पर सफ़ेद लकीर है। बाला साहब ठाकरे जी का ये चहेता शहर है संभाजी नगर। इस शहर के लोग बाला साहब ठाकरे शिवसेना को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत आशीर्वाद दिए हैं, और निश्चित ही पिछले कई सालों से सिटी का जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है शिवसेना के कारण ही हुआ है। भविष्य में भी शिवसेना की सत्ता आने के बाद में एक सुपर फास्ट संभाजी नगर, जो पालक मंत्री साहब, मुख्यमंत्री महोदय ने एक सपना देखा है, मैं समझता हूँ एक स्मार्ट सिटी, हिस्टोरिकल सिटी, टूरिज़्म कैपिटल सिटी जो ये संभाजी नगर औरंगाबाद है। निश्चित ही शहर वासियों ने जो सपना देखा है कि अच्छा 24 आवर वाटर सप्लाई, एक अच्छी जिसको वो पोल्यूशन फ्री, जिसको हम बोलते पर्यावरण पूरक
जे वातावरण आहे ते शहरात देणं, चांगली उद्यानं बनवणं, चांगल्या पद्धतीचं एक बेसिक ॲम्युनिटीज या शहराला देणं आणि मला वाटतं रस्ते तर चांगले होत आहेत, उद्यानं चांगल्या पद्धतीची होतील, ड्रेनेजाचा प्रश्न सुटला, कचऱ्याचा प्रश्न सुटला, चांगली ट्रान्सपोर्टेशन, स्मार्ट बस आपण शहराला दिली. भविष्यामध्ये मुंबई, पुणे, नाशिक या शहरांच्या धर्तीवर या संभाजीनगरचा विकास आपण करूया, हाच संकल्प येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये शिवसेनेचा असेल. शिवसेना नेहमीच जे शब्द देते, जे वचन देते ते पूर्ण करते. मला वाटतं त्याही पलीकडे जाऊन शिवसेनेचं काम एक अतिशय चांगलं या शहरामध्ये. सुदैवाने मुख्यमंत्री महोदय शिवसेनेचे, शहराला भरघोस निधी मिळालेला आहे आणि शिवसेनेची सत्ता आल्यानंतर याहीपेक्षा शहराचा विकास कायापालट झाल्याशिवाय राहणार नाही, हीच या ठिकाणी अपेक्षा, सदिच्छा. पुनश्च एकदा मला वाटतं खडकी समाचारचं मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. खडकी समाचारचे दर्शक जे आहेत त्यांनासुद्धा शुभेच्छा देतो, त्यांनासुद्धा मनापासून या ठिकाणी त्यांचे आभार मानतो. आमची दीदी नेहा, माजिदबाई, अफसरबाई या सर्व टीमला पुनश्च एकदा धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय खडकी. या शहराचं नाव खडकी होतं. आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद.